लेकिन आपको नहीं लगता कि जो इंडियंस हैं उनको भी क्रेडिट जाता है कि वो अपने मुल्क के साथ लॉयल है, टैक्स देते हैं? हमारे आधे से ज़्यादा पाकिस्तानी जो टैक्स ही नहीं देते, फिर हम कहते हैं इंडिया दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, वहाँ टेक्नोलॉजी है, यहाँ पर भी सब कुछ होगा लेकिन अवाम टैक्स तो दे ना। ये तो है, लेकिन अवाम के साथ साथ हुकूमत भी है, दोनों मिक्स है, काम चल रहा है। जिसका जहाँ दाल लग रहा है वो लगा रहा है। आप क्या कहेंगे? इंडियंस अपने कंट्रीज के साथ बड़े लॉयल होते हैं, टैक्स शैक्स देते हैं, जिसकी वजह से उनके सरकार के पास पैसा होता है। हमारी अवाम अमीर है, जैसे आपने खुद ही बोला कि ब्रांड्स पे इतना रश है, अवाम 13-13 हज़ार का जोड़ा ऐसे लग रहा है जैसे 1300 रुपये में है। अवाम की जेब में बड़ा पैसा, भाई सरकार को भी देना। हमारी सरकार तो IMF के पास बेचारी हर साल जाती है, भाई पैसे दे दो, हमें जी मुल्क को चलाना है, लेकिन 25 करोड़ अवाम नहीं चला रही मुल्क को। क्योंकि ना बाकी कंट्रीज़ में और इंडिया में ये फ़र्क है, वो अगर टेल लेते हैं ना तो वो टैक्स वगैरह भी पे करते हैं। यहाँ पे सिर्फ ये है, जो भी आता है ना वो अपने आप को पेट पूजा कर रहा होता है और उसके बाद वो दूसरों को देखता है, तो इसलिए वो टैक्स को देने की बारी ना वो वैसे ही मर जाते हैं कि यार टैक्स दे दिए। मतलब देना चाहिए जिसके अकॉर्डिंग आपकी मुल्क की हुकूमत जो है ना बेहतर होनी चाहिए। ऐसा ही है। तो आप जैसे हम इंडिया और पाकिस्तान दोनों को लेके बात कर रहे हैं, तो इस वक्त लोग कहते हैं कि पाकिस्तान के हमने जी मुकाबला करना है इंडिया का। तो अगर कितनी भी फील्ड्स अगर हम देख लें, एजुकेशन देख लें, इकोनॉमी देख लें, पॉलिटिक्स देख लें, मेडिसिन की ही देख लें, एक भी फील्ड आज तक ऐसी नहीं है जिसमें हमने इंडिया को टक्कर दी हो। क्यों? सिर्फ इसीलिए कि आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है लोगों की, और हमारे अंदर है ही नहीं कि हम ऊपर जाएं, कंपटीशन नहीं है। हम बस यही है, थोड़ा बहुत खाया पिया शॉपिंग की ख़त्म। हमारे अंदर वो है ही नहीं कि हम दुनिया को कुछ अचीव करके दिखा सकें। क्या वो नज़रिया जिसकी वजह से पाकिस्तान बना था, क्या वो आपको पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है? जी बिल्कुल, नज़रिया तो कायदे आज़म ने दे दिया था। हमें पता है कि पाकिस्तान रेजोल्यूशन था, पाकिस्तान उस दिन बना था, इकबाल पार्क में ये डिसाइड हुआ था और पाकिस्तान का रेजोल्यूशन बना था। लेकिन हमें उम्मीद है कि हमारी कौम जो है वो बंदे की पुत्र बन जाए लेकिन अभी नहीं बन रही। कायदे आज़म ने तो नज़रिया दे दिया और पाकिस्तान भी बना के हमें दे दिया और हम खा रहे हैं वो। ठीक है, आप क्या कहेंगे? हुक्मरान आते तो हैं, बस वो खाते ही रहते हैं, अपना पेट भर ले तो आवाम को देखेंगे। जैसे वो अपना पेट भर लेंगे तो ये आवाम को देखे। जबकि पहले बहुत ज़्यादा गरीब थे, वो कम हो गए थे, अब तो इतने ज़्यादा गरीब है, हर रोड पे नशई आपको मिलेगा। और मैं कहती हूँ किसी ब्रांड में चले जाए ना तो इतनी महंगाई है किसी के हाथ ना, और अभी लोग कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं, और जो रोड पे रह रहे हैं, जो गरीब है ना, वो बेचारे मर रहे हैं। मतलब इनका कहना ये कि इतने महंगे महंगे जूते, इतने महंगे महंगे कपड़े, और अवाम ऐसे खरीद रही होती है जैसे बिल्कुल फ्री का ही माल। का जोड़ा 13,000 रुपए का ईद पे। अभी अवाम के पास पैसा नहीं है तो ये हाल है। अगर अवाम के पास पैसा हो तो क्या होगा? और मतलब ये महंगाई तो हो जाती है, लेकिन ना ये उनके लिए होती है, मतलब वो डाउनफॉल पे चले जाते हैं जो बहुत गरीब होते हैं। इंडिया और पाकिस्तान की अगर बात करते हैं तो इंडिया कैसा मुल्क आपको आज लग रहा है और पाकिस्तान कैसा? इंडिया इसलिए अच्छा है कि उधर के हुक्मरान जो है वो तरक्की कर रहे हैं, अपनी कौम के बारे में सोच रहे हैं। इधर तो बस खाने पे ही जोर है। हम तो चाह रहे हैं कि इमरान खान वापस आए। तो इंडिया के भी हुक्मरान को आपको लगता नहीं है वो भी करप्शन करते हैं? डेफिनेटली करते हैं, लेकिन वो अपने मुल्क के बारे में ज्यादा सोचते हैं। इधर ऐसा कुछ है ही नहीं, इधर आपस में ही लोगों की नहीं बनती। तो मारंग बलोच भी पिछले 2-2.5-3 साल से अपनी एक तहरीक चला रही है, तो हुकूमत को अपने होश से काम लेना चाहिए कि किस वजह से उठाना चाहिए। अभी लोग कह रहे हैं बलूचिस्तान वाले इंडिया के रॉ अनवर के एजेंट हैं, फिलहाल के एजेंट हैं। लाहौर में आपको पता है ऐसे अगर ग्रेनेड फेंकोगे तो आप इंडिया चला जाता है। बलूचिस्तान में तो पहाड़ी इलाका, उधर आ भी नहीं सकता इस तरह। इधर धमाके नहीं होते हैं, बलूचिस्तान में कैसे होते हैं? अब अवाम कोई भी बंदा कहता है कि आर्मी करवा रही या और कोई एजेंसी करवा रही तो उस बंदे को उठाया जाता है। अगर ये नहीं करवा रहे कुछ भी नहीं, तो लाहौर में भी तो बॉर्डर है, गिलगित में भी तो इंडिया के 4 बॉर्डर लग रहे हैं, चाइना का बॉर्डर लग रहा है। दुनिया की सुपर पावर होने जा रही चाइना, चाइना क्यों नहीं छड़ रही गिलगित में? तो यहाँ पे कोई भी इस तरह करता है, कभी मारंग बलोच को उठा रहे हैं, कभी किसको। यहाँ कुर्सी के लिए जो भी हुक्मरान आता है अपनी कुर्सी पक्की करने के लिए। लेकिन सर ये देखें कि रियासत की जानिब से स्टेटमेंट आई है कि महारंग बलोच वहाँ पर इजाज़त के बगैर प्रोटेस्ट कर रही थी, रोड्स ब्लॉक कर रही थी, और जिसकी वजह से वहाँ पे इंतशार और नेगेटिविटी पैदा हो रही थी, जिसकी वजह से महारंग बलोच को अरेस्ट किया गया है। इजाज़त ऐसे होता है कि आप कोई किसी अदालत में जाओ, आम नॉर्मल बंदे को इस तरह की कोई भी इजाज़त नहीं मिलती। आपको पता है 2.5 साल से इमरान खान जलसे का इनको पैगाम देता है, ना DC मान रहा, ना कोर्ट मान रहा, ना कोई इदारा मान रहा है। इसी हिसाब से मारंग बलोच का माइक उठाया, उसके साथ बदतमीजी की पिछले साल जनवरी में इस्लामाबाद में। उसने चिल्ला के कह दिया मेरा माइक क्यों उठाया। उधर वो असिस्टेंट कमिश्नर बैठा, उसको बोला आपकी फोर्स कहाँ है, अगर मेरे साथ इस तरह हो तो उसको पता नहीं। रियासत होश के नाखून ले लें और लोगों की जानलेवा ना बने। उसको मारंग बलोच को कहाँ से
उठा रहे हैं, किस वजह से उठा रहे हैं? अब उनके घर वाले नहीं, किसी का कुछ नहीं, तो वो रोड पे आएंगे और क्या करेंगे? सर सवाल यहाँ ये पैदा हो रहा है कि महरंग बलोच क्वेटा में प्रोटेस्ट क्यों कर रही? देखिए सारा मसला वहां से शुरू हुआ जो महरंग बलोच क्वेटा के अंदर प्रोटेस्ट कर रही थी। आप ये देखिए कि वहां पे जो एहतजाजी कमेटी उनकी मौजूद थी, उनका मुतालबा क्या था? उनका मुतालबा ये था कि जाफर ट्रेन जो हाईजैक हुई है उसमें जो दहशतगर्द मारे गए हैं उनकी इन लोगों को शनाख्त करवाई जाए, क्योंकि इन्हें लग रहा था कि जो दहशतगर्द पाकिस्तान की रियासत ने मारे हैं वो हो सकता है इनकी फैमिली के लोग हों। एक तरफ ये कह रहे थे कि हमारे बंदे गायब हैं, अब ये कह रहे हैं कि जो दहशतगर्द मारे गए हैं आप उनकी हमें शनाख्त करवाएं, हो सकता है कि वो हमारे लोग हों। इसका मतलब ये है कि इनके जो लोग हैं वही BLA में लड़ रहे हैं और पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहे हैं, जंग कर रहे हैं। नहीं, ये तो बलोच नहीं है ना, ये BLA ये फैला है। अगर ये हैं तो महरंग बलोच बिल्कुल सही कह रहे हैं कि किसी का लाश है तो उसको पकड़ के उसके हवाले कर दो, पता चले कि किसका घर से आया है, बंदा को कौन है। अब होता है कि मार दिया, उसका लाश भी नहीं मिल रही, तो ये तो रियासत खुद जिम्मेवार है, खुद करवा रही है ना। जब महरंग बलोच जय हिंद दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है महरौन बलोच जो कि बलूचिस्तान की एक लीडर है और शांति से अपने प्रदर्शन करती है, लेकिन उसको प्रदर्शन करने की इजाज़त नहीं देकर पाकिस्तानी सेना ने उल्टा उसी को उठा लिया है और किसी जेल में डाल दिया है। दरअसल पाकिस्तानी सेना जिस तरह बलूचों पर अत्याचार कर रही है उसी का विरोध करने महरौन बलोच आई थी और उसको जिस तरह इन्होंने गिरफ्तार किया उससे पता चलता है कि पाकिस्तानी सेना और वहाँ की सरकार बलूचों को कोई अधिकार देने के लिए राज़ी नहीं दिखती। अब इस पर हंगामा होना ज़रूरी है और इतना बड़ा हंगामा होगा ये पाकिस्तान ने भी नहीं सोचा था। दरअसल पाकिस्तान की सेना बलूचिस्तान में जो कर रही है वो कहीं से भी मानवता के साथ नहीं दिखता। इसी का विरोध करने के लिए बलूचियों ने अभी पाकिस्तान में ट्रेन भी उड़ा दी और साथ ही साथ कई जगह बम विस्फोट किए। ये संघर्ष अभी चल ही रहा था कि महरौन बलोच को भी गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल पाकिस्तानी फ़ौज को अब नहीं पता चल रहा कि वो क्या करे क्या ना करे, क्योंकि बलूचिस्तान उसके हाथ से निकलता जा रहा है और दिन पर दिन बलूचिस्तान में बम विस्फोट और अन्य घटनाएं होती जा रही है। वहाँ पर पाकिस्तानी सेना की हिम्मत नहीं पड़ती कि बलूचिस्तान में जाके पोस्टेड हो जाए। लगभग 6 से 7 डिस्ट्रिक्ट फ्री हो चुके हैं, अब बाकी डिस्ट्रिक्टों पर भी इनका कब्जा होने जा रहा है। इससे पाकिस्तानी सेना में बेचैनी दिखती है और बुरी तरह फंसी हुई है। दरअसल पाकिस्तानी सेना ने जितने जुल्म बलूचिस्तान में किए या पाकिस्तान की सरकार ने की, ये सब उसी की कार्रवाई है और बलोची अब कहते हैं कि वो पीछे नहीं हटेंगे और अपना पूरा अधिकार लेके रहेंगे। दरअसल बलूचिस्तान को अलग करने की मुहिम आज से नहीं काफ़ी दिनों से चल रही है। इसमें पाकिस्तानी सेना के जुल्मों और सितम को भी बलूचिस्तानी हाईलाइट कर रहे हैं और सारी दुनिया को बता रहे हैं कि उनके साथ क्या हुआ। दरअसल उनके साथ जो हुआ है वो किसी के साथ नहीं हो सकता, क्योंकि बलूचिस्तान को पाकिस्तान ने ज़बरदस्ती अपने में मिलाया था। उसी दिन से इसकी शुरुआत हो गई थी और अभी तक भी चल रही है। अब महरौन बलोच हो या अन्य कोई और, सभी के साथ पाकिस्तानी सेना ने ऐसा ही किया है। बलूचिस्तान के संसाधन और वहाँ के खनिज पदार्थों पर जिस तरह पाकिस्तानी सेना ने अपना कब्जा कर लिया है वो भी एक हैरान कर देने वाली बात है। दरअसल वहाँ से खनिज पदार्थ निकाल कर पंजाब में लाए जाते हैं और वहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं, जबकि वहाँ की जनता इतनी गरीब और बेरोज़गार है कि जिसका कोई हद नहीं। अब सारी दुनिया की निगाह बलूचिस्तान पर टिक गई है और बलूचिस्तान में हुए हंगामे के बाद अब सारी दुनिया में ये खबर मुख्य बन गई है। इसी को लेकर पाकिस्तानी सेना और वहाँ के कार्यकर्ता भी बेचैन दिखते हैं। वहाँ के प्रधानमंत्री जैसी तो कोई चीज़ होती नहीं, सिर्फ नाम के लिए सरकार होती है, बाकी सारा सेना का ही है। सेना इस बात से परेशान दिखती है कि अब क्या होगा। दरअसल सेना को कोई रास्ता नहीं मिल रहा। वो चाहती है कि बलूचिस्तान में तांडव दोबारा किया जाए और घेर कर उनको उसका बदला लिया जाए, लेकिन अभी रोज़े चल रहे हैं इसलिए ऐसा नहीं कर रहे, लेकिन रोज़ों के बाद वो वही करेंगे जो पहले करते आए हैं। अब महरौन बलोच के गिरफ्तार होने के बाद पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान में ये घी में आग का काम कर रहे हैं। दरअसल अब पूरा बलूचिस्तान एक तरफ से पाकिस्तान से लगभग अपने को अलग कहता है और करने की कोशिश भी करता है। अब देखना होगा कि पाकिस्तानी सेना और वहाँ के शासक कैसे इस विद्रोह को रोक पाते हैं या नहीं, जबकि सारी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, कैसे CPAC को का जज्बा पाकिस्तान ने बना रखा है और इसी CPAC को वापस करने के लिए बलूचिस्तानी अपनी जान तक दे रहे हैं। अब देखना है कि इससे आगे क्या होता है।
ना सिर्फ मेहरान बलोच बल्कि अन्य बलोचिस्तानी भी इस बात के खिलाफ खड़े हो गए हैं और वो पाकिस्तानी सेना को और वहाँ की सरकार को ये बताने में जुटे हैं कि वो उनके एरिया से ये सी पैक नहीं जा सकता और नहीं वो कर सकते। दरअसल उनको लगता है कि चाइना उनके सूबे को हड़प लेगा। उनको लगता है कि जिस तरह चाइनीज़ ने आके उनके वहाँ खुदाई वगैरह शुरू की है और सड़कें बनानी शुरू की है, उससे उनको अपने गुलाम होने का लगता है। और इसी बात को लेकर सारे बलोची आंदोलित है और आंदोलन के कारण ही पाकिस्तानी सेना और वहाँ की सरकार को अब मेहरान बलोच को गिरफ़्तार करके ले आए हैं। लेकिन वहाँ के जो आतंकी कार्रवाई होती है उसके ख़िलाफ़ पाकिस्तानी सेना भी मजबूर नज़र आती है। अब देखने वाली बात होगी पाकिस्तानी सेना आगे क्या करती है। इस बात का पता तो जो रोज़े के बाद ही चल जाएगा। दरअसल सारी दुनिया की निगाह आज बलूचिस्तान पर है और सारी दुनिया इस बात से चिंतित है कि पाकिस्तान में ये क्या हो रहा है। और अब मेहरान बलोच जो कि नोबेल पुरस्कार भी मिलने की उसको बात चल रही है, उसी को गिरफ़्तार कर लिया है। अब इस बात को लेकर सारी दुनिया में हैरानी है और कई दुनिया के देश सोचते हैं कि ऐसा पाकिस्तान में क्यों हो रहा है। अब इसका लिए पाकिस्तान ही जिम्मेदार है, वही बता सकता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। वीडियो को लाइक व शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। बलोचों की आइडियोलॉजी ख्वारिजियों से नहीं बिल्कुल भी मिलती। बलोच तो सिर्फ हक मांग रहे हैं, और हक क्या है कि जी हमारे बंदे गायब हो रहे हैं। डॉक्टर मारंग बलोच भी तो यही कहती है ना कि जी वो उनके भी शायद किसी भाई या कज़न वज़न को गायब कर दिया गया। मेरा एक जानने वाला तो जो डायरेक्ट जिसको मैं मिला हुआ हूँ, जिसके घर में मैं ठहरा हुआ हूँ, वो कई साल से गायब है, उसका कुछ पता नहीं है और वो नहीं आएगा अब वापस। जो एक बार जाता है ना वो नहीं आता। तो मतलब बंदे आप गायब करते हैं और फिर आप उन्हें एहतजाज भी ना करने दें। तो ये कहते हैं कि जी वो लोग जो है जी, ये तो पूरी दुनिया में ही होता है। अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उन्होंने, जो चीफ मिनिस्टर साहब ने और डीजी आईएसपीआर ने, तो कहते थी पूरी दुनिया में मिसिंग पर्सन्स का इश्यू होता है, पता नहीं यहाँ क्यों तरह शोर मचाते हैं। उनका ये कहना था, जबकि पाकिस्तान दूसरे नंबर पर है मिसिंग पर्सन्स के इश्यूज में। अच्छा, अगर दुनिया में एक गलत काम हो रहा है तो पाकिस्तान जस्टिफाइड है वो गलत काम करने में, और फिर 2 नंबर पे भी पहुंच जाना है। मतलब ये क्या जस्टिफिकेशन कि लो जी हिंदुस्तान च भी होंदा है ते साडे इत्थे हो गया तो केड़ी क़यामत आ गई। और भाई अगर इंडिया में या फलां जगह को गलत काम हो रहा है तो हमने ज़रूर वही गलत काम करना है। ये तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। ये बहुत ही मेरा ख्याल है कि जी नासमझी की बचपने की बात है, बचगाना बात है बिल्कुल। मगर अब जी इन्होंने कह दिया कि जी अब ये हार्ड स्टेट बनाएंगे। जाहिर है वो केपीके के अटैक्स जो चल रहे हैं टीटीपी के, उसके बाद इन्होंने ये भी कहा है, और साथ बलूचिस्तान के लिए भी इनका ये कहना है कि अब हार्ड स्टेट बनाएंगे पाकिस्तान को। तो क्या करने जा रहे हैं? डिक्टेटरशिप एक तरह की तो पहले ही चल रही है, और क्या मजीद करेंगे? लोगों को बस वही है कि जिसको दिल करेगा उठा के ले जाएंगे। यही होगा हार्ड स्टेट। तो हम पहले ही हैं, वो एनाटोल लीविन की जो किताब है पाकिस्तान हार्ड कंट्री, तो हार्ड कंट्री तो हम पहले से ही हैं। हम कौन सी कोई बड़ी नरमो गुदाज रियासत हैं। पता नहीं क्या क्या करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो जिसे काइनेटिक ऑपरेशंस कहते हैं ना, इनसे बलूचिस्तान हल नहीं होगा, कभी भी नहीं हल होगा। ये मज़ीद बढ़ती जाएगी बात। हमें कोई और तरीका ढूंढने की ज़रूरत है। मैं सियासत में मैं बिल्कुल ज़ीरो हूँ, मुझे कुछ पता नहीं है कि रियासतें कैसे चलती हैं और क्या कुछ करने की ज़रूरत है। उसके लिए कोई और समझदार आदमी आपको चाहिए। लेकिन मुझे ये पता है कि ये काइनेटिक ऑपरेशन से बलूचिस्तान काबू में नहीं आएगा। आपने पाक मीडिया को सुना, साथ ही सुना कि किस तरह बलूची अपना पाकिस्तान से बदला लेने के लिए तैयार बैठे हैं और अपने देश को आज़ाद कराने की कसम खा चुके हैं। उनके साथ कुछ भी हो लेकिन वो इससे डरने वाले नहीं दिखते। दरअसल मेहरान बलोच को गिरफ़्तार करना पाकिस्तानियों की गलती होगी और इतनी बड़ी गलती होगी कि वो उसके लिए पछताते रह जाएंगे। अभी तक मेहरान बलोच के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा, वो कहाँ है, कैसे है। लेकिन बलोची अपना पूरा गुस्सा पाकिस्तानी सेना पर उतार रहे हैं। अब देखना होगा कि गृह युद्ध के आवाम पाकिस्तान में बन चुके हैं और बलूचिस्तान में तो पाकिस्तानी सेना जहां भी जाती है वहीं पर हमले हो रहे हैं। अब देखना होगा कि पाकिस्तान की क्या हालत होती है।
उधर पाकिस्तान के सेना जनरल और अन्य लोग बड़ी बड़ी डींगे हाँक कर बता रहे हैं कि उन्होंने क्या कर दिया क्या नहीं। दरअसल अभी तक पाकिस्तानी सेना जिस तरह बलूचिस्तान में मजबूर है वो भी हैरान कर देने वाली बात है। पाकिस्तानी सेना का कोई भी जनरल वहाँ पर जाने के लिए तैयार नहीं दिखता और एक पुष्ट खबर के अनुसार तो 2500 सैनिकों ने आवेदन दे दिया है फ़ौज को छोड़ने के लिए। अब पाकिस्तान की स्थिति इतनी ख़राब है कि सऊदी अरब वगैरह में भाग रहे हैं पाकिस्तानी और वहीं से मदद भी मांग रहे हैं। दरअसल जो बलूचिस्तान के आवाम पर किए गए अपने अत्याचारों का ही ये बदला दिखता है। दरअसल पाकिस्तान का कोई सूबा ऐसा नहीं दिखता जहां पर इस तरह की हरकतें ना हो रही होगी भी क्यों नहीं, क्योंकि वहां पर सेना का कब्जा है और सेना के लोग ही वहां पर सब कुछ इस्तेमाल करते हैं और बाकी पब्लिक के लिए कुछ नहीं छोड़ते। दरअसल वहां की जनता ही इतनी परेशान है कि सड़क नहीं है, बिजली नहीं, राशन नहीं, पाकिस्तानी जनता भूखों मर रही है और ऐसे हालात में सेना के अफसर दोनों हाथों से लूटने में लगे हुए हैं। इस बात को पाकिस्तानी जनता विरोध कर रही है और बलूचिस्तान ने तो घोषणा ही कर दी है अपने अलग होने की। दरअसल पाकिस्तान को कुछ रास्ता नहीं मिल रहा है और वहाँ की सेना भी अभी बेचैन दिखती है क्योंकि उसका राज जाएगा तो फिर जनता का राज आएगा। ऐसे में जनता तो पूछेगी ही कहाँ से आया और कहाँ को गया। इसी बात को लेकर पाकिस्तानी सेना में हलचल मची हुई है और वहाँ की सेना बेचैन नज़र आती है। दरअसल सारी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान में सेना की क्या स्थिति है। ये डरपोक सेना अफ़गानियों से डरती है, भारतीयों से डरती है और अब बलोचों से डर रही है। इसी बात को लेकर अब सारी मीडिया भी चर्चा कर रही है। देखना है क्या बलूचिस्तान में क्या होता है क्या नहीं। लेकिन पाकिस्तानी सेना की नींद उड़ चुकी है और उसके जनरल चारों तरफ भाग दौड़ कर रहे हैं। अब देखना होगा कि पाकिस्तानी सेना इन बलोचों का मुकाबला कैसे करती है। बलोच वो लोग हैं जो अपनी जान हाथ पर रखते हैं और इस बात से भी नहीं डरते कि उनको मरना है या जीना है। दरअसल उनको अपना देश आज़ाद करवाना है और उसको अलग करवाना है, इसी के लिए वो लड़ रहे हैं। वीडियो को लाइक व शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।